हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नेट रेडी होकर जा रही होती है। पनाम उससे पूछती है आप कहाँ जा रही हो, तो वो बताती है कि मैं सिटी तक जा रही हूँ। तभी वो इससे कहती है आप किसके साथ जा रही हो, तो वो बताती है कि मुझे पा लेने आ रही है। और वहाँ पर ही वो चिनापत को घूर कर वहाँ से चली जाती है। अब चिनापत आकर पनाम से पूछते हैं कि ये कहाँ गई है, तभी वो उसको बता देती है। इधर से दिखाती है कि नेट कॉफी शॉप पे बैठकर ट्रांसलेट कर रही होती है लैंग्वेज। तभी वहाँ पर टोंग आता है और फिर वो टोंग को बताने लग जाती है कि मैं तुम्हारा वर्क कर रही हूँ, तो वो उसका थैंक्स करता है। तभी वो उसे कहता है कि तुमने इंग्लिश लैंग्वेज में क्या ग्रेजुएशन की हुई है। तभी वो कहती है कि नहीं, मैंने ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट की, मुझे यहाँ पर वापस आना पड़ा। तभी वो कहता है कि क्यों, और वहाँ पर ये पीछे से पा कहने लग जाती है कि ये मैं तुम्हें बाद में टोंग इसके बारे में बताऊंगी। तभी फिर वो वहाँ पर नेट के साथ बैठ जाता है और वो अपने बिजनेस के बारे में उससे डिस्कस करने लग जाता है और उसको बताता है कि हम लोगों को तैरना भी सिखाते हैं। तभी वो ये बात सुनकर खुश होती है। तभी टोंग उसे कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो मेरा एक और काम कर दोगी। तभी दिखाते हैं कि ये दोनों बैठकर एक वुड को पेंटिंग कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर भी टोंग इसको अपने बिजनेस के बारे में बता रहा होता है और वो कहती है कि ये कलर बहुत ज़्यादा इस पे सूट कर रहा है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं और चिनापत इसी कलर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तभी वो कहती है कि तुम और चिनापत क्या फ्रेंड रह चुके हो, तो वो इसे कहता है कि हाँ। तभी फिर वो इसे कहती है कि तुम लोगों की इतनी दुश्मनी है लेकिन फिर भी तुम लोग पार्टनरशिपिंग वगैरह करते हो। तो वो कहता है कि हमारा शौक है, हम दोनों को तैरना भी पसंद है और बिजनेस में ये सारी चीज़ें चलती है और ये हमारी हॉबी भी है। तभी वो कहती है इतने अच्छे तुम लोग दोस्त थे, फिर तुम लोगों की आखिर क्या वजह बनी जो दुश्मनी चल गई। तभी फिर वो इसे कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, बस कुछ हुआ था जो कि मैं फिलहाल डिस्कस नहीं करना चाहता। अब चिनापत नेट को कॉल कर रहा होता है लेकिन वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। तभी वो कहता है इसकी इतनी जरूरत कि मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही। तभी वो गुस्से से बाहर की तरफ निकलता है तो दिखाते हैं कि टोंग नेट को घर लेकर आ रहा होता है। अब जैसे ही वो उसको गाड़ी से उतारता है तो ये उनको गुस्से से देख रहा होता है। तभी वो टोंग को कहता है कि टोंग, तुम्हारी इतनी जरूरत होगी कि तुम शेर के इलाके में अब घुसने लग गए हो। जाहिर सी बात है ये हिम्मत भी तुम्हें इस शेरनी ने दी होगी। तभी टोंग उसे कहता है कि तमीज से औरतों की रिस्पेक्ट क्या करो। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, मेरी ये औरत है और ये घर भी मेरा है, मेरी मर्जी मैं जो करूं। तभी टोंग कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ कि नेट को परेशान करना तुम छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जेल करवा दूंगा। तभी फिर वहां पर नेट कहने लग जाती है कि टोंग अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। तो वो कहती है कि ठीक है। अब जैसे ही वो चला जाता है तो दिखाते ही ये गुस्से से अंदर जा रही होती है। चिनापति से कहता है कि वाह, तुम तो इतनी टैलेंटेड हो कि तुम गई शहर काम से थी और वापस आकर एक लड़के को हासिल करके लेकर आई हो। तभी फिर वो इसे कहती है कि हाँ, वो गुड लुकिंग है, रिच मैन है और अच्छा इंसान है, हस्बैंड टाइप मटेरियल ही तो है। तभी फिर वो इसे कहता है कि मैं भी तो हूं ना, मुझ पे भी ध्यान दो ताकि तुम्हें इस तरह से बाहर ना जाना पड़े। तभी वो इसे कहती है कि तुम जैसे इंसान को कौन हासिल करना चाहेगा जो कि इतना जालिम, बेरहम और इतना वाहियात है। तभी फिर वो इसे कहता है क्या जालिम और वाहियात। तभी फिर वो उसे कहते हैं जो इस तरह के लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। तभी वो उसको जोर से हक करने चाह रहा होता है। तभी दिखाते हैं कि ये गुस्से से उसको धक्का देती है और ये नीचे गिर जाता है। तभी वो अंदर चली जाती है। अब दिखाते हैं ये गुस्से से इसके पीछे आता है और इसको जोर से हाथ से पकड़ के कहता है कि क्यों, आखिर ऐसा तुम क्यों कर रही हो, मैंने तो तुम्हें आज तक हाथ तक भी नहीं लगाया। तभी फिर उसे कहती है कि छोड़ो, आइंदा मुझे इस तरह से टच मत करना वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। तभी वो इसे कहता है कि ठीक है। फिर वो इसे जोर से दोबारा से पकड़ता है और उसे कहता है ठीक है, अब करो, अब मारो मुझे थप्पड़, अब तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, मारो ना। अब वो उसे मार नहीं रही होती और ये बार बार इसे कह रहा होता है। तभी फिर ये इसे मस्ती के अंदाज में इसके बाल सूंघता है और इसे कहता है वाओ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं तो कुछ मदहोश हो रहा हूँ। तभी ये इसको दोबारा से धक्का देती है और भाग जाती है। अब दिखाते हैं कि ये इसके टेबल से गन उठा लेती है। तभी वो देखकर हैरान होता है और इसे कहते हैं कि नहीं नहीं, गन रख दो। तभी वो कहती है कि आगे आने की जरूरत मत करना वरना मैं शूट कर दूंगी। अब वो इसे रोक भी रहा होता है कि नहीं, नीचे करो, गन नीचे करो। तभी दिखाते हैं कि ये शूट कर देती है। अब जैसे ही ये शूट करती है तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी दिखाते हैं कि नेट डर से अंदर भाग जाती है। अब दिखाते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाती है तो चिनापत अपने बाजू पे हाथ लगाता है और इसे वहां पर ही दर्द होने लग जाता है। अब चिनापत को पनाह मरहम कर रही होती है। वहां पर ही मेट कहने लग जाती है कि ये लड़की ज्यादा ही खतरनाक है, इसको घर से बाहर फेंक दो। तभी चिनापत कहने लग जाती है कि नहीं, उसका हरगिज ये मकसद नहीं था और वैसे भी मेरी गलती है कि मैंने गन सेव नहीं रखी। तभी मेट उसे कहने लग जाती है कि बस करें, आप कितनी उसकी साइड्स लेंगे, हालांकि उसकी गलती है। तभी चिनापत कहने लग जाते हैं कि बस इस बारे में किसी को मत बताना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्पेशली मेरी मॉम को तो बिल्कुल मत बताना। तभी पनाम कहती है कि सर आप ठीक तो है ना। तो वो कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वहां से ही वो गन उठा के चले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि अंदर घबराई हुई नीट खड़ी होती है। तभी वहां पर पनाम दरवाजा नॉक करती है तो वो कहती है आ जाओ। अब पनाम आके बताने लग जाती है कि सर को गोली लग गई थी और वहां पर ही वो हैरान हो जाती है कि वाकई मैंने तो, मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था।
तभी फिर पनाम कहने लग जाती है कि पहले भी आपने उनको थप्पड़ मारा था और अब दूसरी बार आपने ये गलती कर दी। हालांकि सर इतने ज्यादा जालिम नहीं है, वो बहुत अच्छी इंसान है, इस बार आपने गलती की है। तभी वो कहने लग जाती है कि मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं बिल्कुल भी उन्हें शूट नहीं करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि उनको गोली लग गई है। तभी पनाम उसे कहने लग जाती है, खैर जाने अनजाने में जो भी आपने किया है आपको सर से जरूर सॉरी करना चाहिए, क्योंकि उनका ब्लड भी निकल रहा था। तभी वो सोच में बैठ जाती है। इधर से दिखाते कि टॉम का मूड बहुत अच्छा होता है और वो गाना गा रहा होता है। जैसे गाना खत्म करता है, पा आती है और उसे कहने लग जाती है कि कितने अरसे बाद तुमने गिटार उठाई है ना, सीरी की डेथ के बाद तुमने गिटार उठाई नहीं थी। तभी वो उसे कहता है कि हाँ, सीरी को गाना बहुत ज्यादा पसंद था और मैं इसीलिए गिटार बजाता था। तभी वो उसके साथ बैठ जाती है, दोनों बातें करने लग जाते हैं और टॉम बताता है कि मैं पहले बहुत ज्यादा गम में रह चुका हूँ, मेरा ये गम मुझे पता है कभी भी नहीं भर सकता, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि टाइम आ गया है कि इंसान को थोड़ा मूव ऑन भी करना चाहिए। तभी वहाँ पर पाओ उसको कहने लग जाती है कि ये कहीं उसी लड़की की वजह से तो नहीं हो रहा, यानी कि वो नीट की तरफ इशारा देती है। तभी वहाँ पर टॉम शर्माने लग जाता है, कहता है हाँ। तभी फिर वो कहते हैं तुम्हें पता तो है, फिर भी तुम मुझे क्यों छेड़ रही हो। तभी पा कहने लग जाती है कि खैर जब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा उदास देखती थी तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा कटता था, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पे स्माइल देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं दोबारा से पुराना टॉम चाहती हूँ और जो लड़की तुम्हारे चेहरे पे स्माइल ले आए मैं ज़रूर उसको अपनी भाभी बना के रहूँगी। तभी ये दोनों हंसने लग जाते हैं और गाना फिर से इंजॉय करने लग जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि टॉम रूम में आता है और वहाँ पर एक गिटार वगैरह रखता है और वहाँ पर ही वो दोबारा से निट के बारे में सोचने लग जाता है। अब चिनापत अपने रूम में होता है और बार बार अपने जख्म को देख रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि लड़की से इतना नफरत करती है कि इसने इसको शूट कर दिया। इधर से दिखाते हैं कि नेट भी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आती है और वहाँ पर ही वो चिनापत के रूम में जाना भी चाह रही होती है सॉरी करने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही होती और वो वहाँ पर ही बाहर खड़ी होती है। तभी दिखाते हैं कि वो एक दो बार दरवाज़ा नॉक करते करते रुक जाती है। तभी फिर आखिर वो बाहर से ही आराम से कह देती है कि चिनापत आई एम वेरी सॉरी, और वो चुप होता है अंदर से और फिर ये वहाँ से चली जाती है। इधर से पैट सैन को किचन का टैप ठीक करके देता है, वो उसका थैंक्स करती है और वहाँ पर ही उसको मैसेज आता है। तो सैन कहती है तुम्हें कौन मैसेज करा, तो कहते हैं मेरे फादर। तभी वो उसे कहती है तुम अपने फादर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो ना। तभी फिर फ्लैशबैक में सोचने वो लग जाता है और इसको बताने लग जाता है कि जब वो यहाँ पर अमेरिका के लिए आ रहा था तो वो अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस करके आया था कि वो वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा कमाएगा और एक अच्छा सा घर बनाएगा और अपने पेरेंट्स को अमेरिका बुला लेगा। तभी फिर वो सैन को कहने लग जाता है मैं उस दिन के इंतजार में हूँ कि जब मेरा घर बन जाए और मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ ले आऊँ। तभी सैन उसको अप्रिशिएट करती है कि ये दिन ज़रूर आएगा। तभी फिर पैट इससे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, मुझे तुम्हारी बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। तभी वो उसको बताने लग जाती है कि जब मैं 2 इयर्स की थी मेरे पेरेंट्स में डाइवोर्स हो गई थी, मेरे फादर ने भी शादी कर ली थी और मेरी मदर ने भी, और मेरी मदर तो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी। तभी वो बताती है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे कभी कभी मिलते थे और उन दोनों के अपने अपने बच्चे हो गए थे और मुझे पुराने खिलौनों की तरह इन्होंने फेंक दिया था। तभी फिर वहाँ पर पैटी से कहता है कि फिर तुम किसके साथ रहती थी। तभी वो बताती है मैं अपनी नानी के साथ रहती थी। तो फिर वो उसे कहती है कि जब मैं अपनी नानी के साथ रहती थी मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी और अपना काम नहीं करती थी, इसीलिए मेरी नानी ने मुझे अमेरिका भेज दिया ताकि मैं खुद पाँव पे खड़ी हो सकूँ। तभी फिर वहाँ पर उसको कहने लग जाता है कि पैट कि अब तो तुम्हारी नानी बहुत ज़्यादा खुश होंगी, तुम इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हो। तभी वो कहती है काश वो हो सकती। तभी वो बताती है कि मेरी नानी की डेथ हो गई थी जब मैं 3rd ईयर में थी। तभी फिर वो बताती है कि मुझे मेरी आंटी ने कॉल करके बताया था कि उनकी डेथ हो गई है, तो मैं वहाँ गई थी। तभी फिर वहाँ पर उससे पूछने लग जाता है पैट कि तुम्हारी आंटी वो कहाँ होती है। तभी वो उसे बताने लग जाती है मेरी आंटी जो है वो रियल आंटी नहीं है, वो मेरी माँ की कज़न है, लेकिन हम उन्हें आंटी ही बोलते हैं। अब वो ये बात करते करते उन्हें बता देती है कि उसका एक बेटा भी है चिनापत। फिर अचानक से उसको याद आता है कि ये क्या उसे बताने जा रही है। तभी वो बात को गोल कर देती है और उसे कहने लग जाती है कि मुझे माँ बाप की बहुत ज़रूरत रही थी लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, जैसे मेरी ज़िंदगी में प्यार ख़त्म हो गया है। तभी वहाँ पर इसको कहने लग जाता है कि पैट मैं विश करता हूँ कि ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक ऐसा लड़का आए जो तुम्हारी हर गम को भुला दे। तभी वो वहाँ पर पैट को मुस्कुरा के देखने लग जाती है क्योंकि वो पैट में इंटरेस्टेड होती है। अब चिनापत कार में बैठा होता है और बिल्कुल खामोश होता है और निट का वेट कर रहा होता है। मेड्स वगैरह भी बाहर खड़ी होती हैं तो दिखाते हैं कि निट आती है और कार में बैठ जाती है। तभी चिनापत इसको कहता है कि मैं तुम्हें पहले ऑफिस ड्रॉप करूंगा, फिर मुझे सिटी जाना है, मुझे कोई काम है। तो वो कहती है ठीक है। अब दिखाते हैं कि टॉम को निट कॉल करती है और वहाँ पर वो उससे बातें करने लग जाता है और उससे कहता है कि जब काम से फ्री हो जाओगी तो मैं तुम्हें डिनर के लिए लेके जाऊंगा। तो उसे कहती है कि नहीं फिलहाल पॉसिबल नहीं है, वैसे भी मेरी चिनापत के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है। तभी वो कहने लग जाते हैं कि क्यों, क्या हुआ, उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तो वो कहती नहीं नहीं उसने कुछ नहीं किया। तभी वो देखती है कि वहाँ पर चिनापत आ रहे होते हैं तो वो इससे कहती है टॉम को कि फिलहाल चिनापत आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और वो फोन बंद कर देती है। अब जैसे ही चिनापत आता है तो ये डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती है और बताने लग जाती है कि लास्ट ईयर के डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स को चिनापत मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और वहाँ पर ही चिनापत वो डॉक्यूमेंट्स देखने लग जाता है और वहाँ पर ही घबरा जाता है देखकर। उसे कहता है उफ, ये तुमने क्या कर दिया, ये तो टैक्सेस थे और इसका मुझे हिसाब देना है लोगों को। तभी वो कहती है आप ही ने तो कहा था कि पुराने डॉक्यूमेंट्स को तुम डिस्ट्रॉय कर दो। तभी वो इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं, इसे डांटने लग जाते हैं कि जिस चीज़ का तुम्हें पता नहीं होता तुम पहले पूछ तो लिया करो। अब वो गुस्से से फाइल उठाकर टेबल पर रखने लगते हैं तो इनको दोबारा से हाथ में जोर से दर्द होता है। तभी वो पीछे से देख रही होती है नीट और उनको कहती है आई एम सॉरी, मेरा हरगिज मकसद नहीं था कि मैं तुम्हें शूट करूँ। तभी फिर वो उसको देखकर कहते हैं कि तुम पहले भी ऑलरेडी मुझसे सॉरी कर चुकी हो, लेकिन उस टाइम पे करती हो जब मैं सुनना नहीं चाहता। तभी फिर वो उसे कहने लग जाती है कि आइंदा मैं ज़रूर पूछ के ही काम करूंगी। तभी वो कहते हैं बात को गोल मत करो। फिर वो उसे दोबारा डांटने लग जाते हैं कि तुम्हें आखिर कौन सा काम आता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। पहले तुमने मेरा नुकसान कर दिया और नुकसान पे नुकसान करती जा रही हो। खैर, मैं तुम्हारे लिए कोई और ही काम ढूंढता हूँ और उसको घूरने लग जाते हैं। अब निट सकून से सो रही होती है, वहाँ पर चिनापत आकर इसका जोजो से दरवाजा बजाता है। तो कुछ देर बाद ये दरवाजा खोलती है। तभी वो उसको देख के कहने लग जाती है कि इतनी गहरी नींद में सो रही हो कि बाहर आग भी लग जाए और तुम्हारी जाग ना हो। तभी वो कहने लग जाती क्या आग बाहर लगी? तभी उसे कहते मैं तुम्हें मिसाल दे रहा था। अब वो दरवाजा बंद करने लगती तो उसे कहते नहीं, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, काम पे चलना। तो कहती क्या काम पे? तो उसे कहती है कि लेकिन टाइम क्या हो रहा है? तो उसे कहते 2 बज रहे हैं। तो कहती इस टाइम पे? तो कहते हाँ चलो। अब दिखाते हैं कि वो उसको स्टेट रबर एरिया में ले जाते हैं और वहाँ पर ही सब खड़े होते हैं। तो वहाँ पर ही अनंत को कहते हैं इसको बूट वगैरह दो और को टॉर्च दो। तभी वो इसे कहती है कि नहीं मेरे शूज़ ठीक है। तभी वो इसे कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर सांप वगैरह है, शूज़ पहन लो। और वो शूज़ पहन लेती है। तभी फिर वो उसको एक ट्री के पास ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ पर टेप रबर का काम करना है। तो वो कहती है मुझे तो ये नहीं आता। तभी वो उसे कहते हैं कि हर कोई माँ की गोद से नहीं सीख के आया। तभी फिर वो उसे कहते हैं कि मैं एक ही टाइम पे सिखाऊंगा, तो तुम इसे गौर से देखो और सीख लेना। अब वो उसको सिखा रहे होते हैं तो वो देख रही होती है। तभी वो कहते हैं चलो करके दिखाओ। अब वो करके दिखा रही होती है लेकिन उससे बार बार गलती हो रही होती है और वो उसको जोर जोर से डांटने लग जाती हैं। फिर दिखाते हैं कि अब ये काम कर ही रही होती है तो सुबह हो जाती है। अब सुबह में भी दिखाते हैं कि जैसे पीछे से चिनापत आता है तो वो उसको कहती है कि देखो सुबह भी हो गई है और मैंने 9 ट्रीज कर भी लिए हैं। तभी चिनापत कहते हैं क्या 9 ट्रीज? लोगों ने 100 किए और तुम सिर्फ 9 पर खुश हो रहे हो। तभी वो दरख्त को गौर से देखते तो कहते हैं ये तुमने ठीक से किया भी नहीं है। अब फिर से इसको जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हो। इसे कहते हैं तुम्हें कोई काम आता भी है? ना तुम घर का काम कर सकती हो, ना तुम्हें ऑफिस वर्क आता है, तुम आखिर कौन सा काम करना चाहोगी? तभी सब लोग इसको देख रहे होते हैं, इसकी इंसल्ट हो रही होती है। तभी फिर वो भी चिल्लाने लग जाती है कि एक टाइम में किसको समझ आती है, कौन इस तरह से एक टाइम में करता है। तभी चिनापति से कहने लग जाता है कि मैंने तुम जैसी लड़की को देख लिया, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकती, ना ही तुम्हें कोई गैरत है। अब जैसी वो ये बात सुनती है और ये इसको डांट रहा होता है तो ये गुस्से से रोकर चली जाती है। तभी चिनापति आकर पीछे से इसे कहने लग जाता है कि हाँ दूसरी बात ये कि तुम रोती भी बहुत ज्यादा हो, ये भी तुम में बुराई है। तभी वो कहने लग जाती है हाँ सारी बुराइयां मेरे में ही है, मैं बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सकती, तुम ठीक कह रहे हो। तो वो इसे कहते हैं जब तुम्हें ये बात पता है तो तुम्हें अपने में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं ला रहे हो। तभी फिर वो उसे मिसाल देने लग जाते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग हैं, अपाहज वगैरह भी हैं, वो भी अपना काम कर लेते हैं, जो अंधे हैं वो भी अपना काम कर लेते हैं, लेकिन तुम देखो सिर्फ बाप के पैसे पे अयाशी करना आता है। तभी फिर वो कहने लग जाती कि तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किलात नहीं है ना, तुम अमीर तरीन हो, तुम्हारा बिजनेस भी है, इसलिए तुम दूसरों को ताना दे सकते हो। तभी फिर वो उनको बताने लग जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बेशक अमीर बाप का बेटा हूँ, लेकिन मेरे बाप ने, मैं छोटा ही था तो मुझे काम में लगा दिया था, यही काम उन्होंने मुझे बचपन में सिखाया था। मैं जिद भी करता था, रोता था, लेकिन वो मुझे मारते थे, लेकिन वो मुझे कहते थे कि ये काम करो। लेकिन आज मुझे फख्र फील होता है कि उन्होंने मुझे इतना इंडिपेंडेंट बना दिया है कि मैं अपने भी काम आ सकता हूँ और दूसरों के भी। तभी फिर उसे कहते हैं कि दुनिया में सब लोग ऐसा काम कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, मैंने भी किया और तुम भी कर सकती हो। तभी वो इसे देखने लग जाती है। तभी फिर उसे कहते हैं कि खैर अगर तुमसे अब ये वाला काम भी नहीं हो रहा तो ऐसा करो कि इसी दरख्त के नीचे फांसी डाल के अपने आप को फंदा दे दो। तभी फिर वो उसे देखकर कहती है कि तुम कितने बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हो, तुम बहुत बुरे हो, और गुस्से से चली जाती है। तभी फिर चिनापत कहते हैं कि हैं इतने प्यार से इसको समझाया और इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ फिर भी इसको मुझ पर गुस्सा है। तभी फिर वो आते हैं और इसको देखते हैं और वहां पर ही अनंत को कहने लग जाते हैं कि भाई इसको काम सिखाओ, मैं बोर हो चुका हूँ, तुम ही इसको सिखाओ। अब अनंत नीत को सारा कुछ सिखा रही होती है और वो इससे सीख रही होती है। तभी फिर कुछ देर बाद अनंत कहता है कि बस अब घर जाने का टाइम आ गया है। तभी वो खुश होकर कहने लग जाती है वाह अब मैं घर जाकर बहुत सुकून करूंगी और सो जाऊंगी। तभी वहां पर चिनापत फिर से जोर से चिल्ला के कहने लग जाते हैं कि कोई नहीं, कोई काम खत्म नहीं हुआ। तभी दिखाते हैं कि सब लोग अपने बाल्टी में उसी रबर टैप को लेकर जा रहे होते हैं। तभी फिर इसे उठाया नहीं जा रहा होता तो अनंत कहता है मैं हेल्प करवा देता। तो वहीं चिनापत कहता है नहीं, ये खुद उठा लेगी, ये कोई ट्रक नहीं लेके जा रही। तभी फिर इसको गुस्सा आता है और वो चैलेंजिंग नजरों से उसको उठाती है और जोर से लेके जाने लगती है। तो दिखाते एक ट्री से इसका धक्का लगता है और वहां पर ही कुछ रबर टैप गिर जाता है और वहां पर ये शर्मिंदा होकर खड़ी हो जाती है और सब इसको देखने लग जाती हैं। अब दिखाते हैं कि जैसे ये दोनों घर आते हैं तो वहां पर
मेड्स बाहर खड़ी होती है रेडी होकर। अब जैसे ही उतरती है तो मेड्स कहती है ओह तुम्हारी कपड़ों वगैरह पे क्या हुआ। तभी वहाँ पर चिनापत पीछे से आके जोर से कहने लग जाते हैं कि देख के चल नहीं सकती, आइंदा से इस तरह से रबर टैप को ज़ाया करने की कोशिश की तो तुम्हारी सैलरी कट कर दूंगा। तभी फिर वो मेड्स को कहता है तुम लोग कहाँ जा रही हो, तो उन्हें बता देती है कि मेरी बहन की डेथ हो गई है तो हमें ज़रूरी घर जाना है। तभी चिनापत परेशान होने लग जाते हैं और कहते हैं कि मेरी तरफ से कंडोलेंस उनको। तभी फिर वो पैसे निकालते हैं और उनको हेल्प के लिए पैसे देते हैं क्योंकि वो अच्छे दिल का इंसान होता है। तभी मेड उनका थैंक्स करती है और उनको बताती है कि मैं पानन को भी साथ लेकर जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर काम होगा और मुझे 7 दिन की छुट्टी चाहिए। तभी फिर चिनापत कहता है इट्स ओके, तुम लोग जा सकते हो। अब जैसी वो जाती हैं तो वहाँ पर ही नेट कहने लग जाती है कि बेशक ये हमें बात तो इस तरह से कर रही थी लेकिन इनके चेहरे पे गम नजर आ रहा था, जाहिर सी बात है इनकी बहन की डेथ हुई है। वहाँ पर ही चिनापत कहते हैं सही कह रही हो। फिर उसे कहने लग जाते हैं कि अब ये दोनों यहाँ से चली गई हैं, घर के सारे नौकरों वाले काम तुम करोगी, और वो गुस्से से अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर ये पीछे चिल्लाने लग जाती है कि हाँ मैं नौकर जो तुम्हारे हाथ आई हूँ ना, और वहाँ पर ये सोचने लग जाती है कि क्या आज मैं इसके साथ अकेले रहूंगी, और वहाँ ये डरने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि ये अपने रूम में होती है और यही सोच रही होती है कि मैं रूम में अब घर में अकेली हूँ इसके साथ। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि चिनापत आके इसका दरवाजा बजाता है और इसे कहते हैं क्या तुमने अंदर ही रहना है, कुछ खाना पीना नहीं है। तभी वो कहने लग जाती है मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। तो वो इसे कहते हैं कि ओ मैडम मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ बना के दो। तभी वो कहती है मुझे कुछ बनाने नहीं आता। तो वो उसे कहते हैं कि तुम ही बनाओगी, वैसे भी मैं खाने को लेकर इतना चूजी नहीं हूँ कि मैं नुक्स निकालूंगा, जो भी आता है बना दो। अब दिखाते हैं कि ये रूखे सूखे से नूडल्स बनाकर लाती है और चिनापत के आगे पेश करती है। जैसे चिनापत देखता है तो उसे कहते हैं क्या खाली नूडल्स, क्या मैं बच्चा हूँ, कोई एग वगैरह कोई और चीज नहीं तुम इसमें डाल सकती थी। तभी वो इसे कहती है कि मैं यही बनाती और यही खाती थी, खैर तुम तो कह रहे थे कि तुम खाने को लेकर इतना चूजी नहीं हो। तभी वो इसे कहती है कि खैर ये खाने से अच्छा मैं बाहर ही चला जाऊँ, मैं बाहर ही जा रहा हूँ। अब जैसे ही वो गुस्से से बाहर चला जाता है तो ये कहती है कि अच्छा हुआ चला गया, मैं घर में थोड़ा सुकून तो करूंगी, और वहां पर ही बैठ के नूडल्स खाने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि ये मशीन की तरफ जाती है कपड़े धोने के लिए, लेकिन मशीन खराब होती है तो ये हाथ पर ही बैठ के कपड़े धो रही होती है और मुंह मुंह में चिल्ला रही होती है कि इतना ज़्यादा अमीर है और देखो घर की मशीन खराब है, बनवा भी नहीं सकता। तभी दिखाते हैं कि रात के टाइम पे दोबारा से चिनापत इसका दरवाजा बजाने आता है तो दूसरी बार जैसे ही बजाता है तो ये फौरन खोल देती है और बिल्कुल काम के लिए रेडी खड़ी होती है और वो इसको देख रहे होते हैं। अब दिखाते हैं जिस तरह से दोबारा ये काम कर रही होती है और वहाँ पर फिर से चिनापत इस पे चिल्लाए जा रहे होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा गलत काम कर रही होती है। अब निट की रूटीन दिखा रहे होते हैं कि ये घर की सफाई कर रही होती है और जैसे डस्टिंग कर रही होती है तो चिनापत आकर देखता है और जैसे ही वो नीचे खड़ा होता है तो ये ऊपर से मिट्टी गिराती है और वो गुस्से से फिर से इसको देखने लग जाते हैं और ये थोड़ा घबरा जाती है। इधर से दिखाते हैं कि ये इसको उठाने के लिए जैसे ही आ रहे होते हैं, अब दरवाज़ा नॉक ही करने लग रहे होते हैं, ये पहले से ही दरवाज़ा खोल देती है और रेडी खड़ी होती है और वहाँ पर भी चिनापत इसको देखकर हैरान खड़े होते हैं कि ये काम पर जाने के लिए पहले से रेडी है। फिर दिखाते हैं कि ये नूडल्स वगैरह भी बिल्कुल परफेक्ट बना कर देती है और चिनापत के आगे पेश करती है और जैसे ही वो देखते हैं कि नूडल्स में एग्स वगैरह सब कुछ है तो इसे हैरानगी से देख रहे होते हैं और खुद भी खाने लग जाते हैं और वो भी बैठ के खा रही होती है। अब दिखाते हैं कि ये काम पर होती है और ये अपना काम कर रही होती है तो दिखाते हैं कि इससे टैप रबर सही से निकल आता है ट्री से और वहाँ पर ये खुशी से यस करने लग जाती है और पीछे से आनंद भी इसको कहता है कि वेरी गुड कीप इट अप। और वहाँ पर ये चिनापत इसको खुशी से देख रहे होते हैं इसकी चेंजिंग देखकर कि ये अब फुर्ती से थोड़ा काम करने लग गई है और इसको देखकर थोड़ा इम्प्रेस हो रहे होते हैं और यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।